अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 12 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज के लेसन का आगाज करते हैं। आज के लेसन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर फैमिली में, फैमिली टाइटल है इस चैप्टर का, हमने क्या कुछ स्टडी कर लिया है। Up until now, in this chapter of family, we have studied how to ask about family and how to answer about it. हमने फैमिली के बारे में किस तरह से पूछना है, खानदान के बारे में किसी से किस तरह सवाल करना है, और अगर कोई हमसे सवाल करे तो कैसे जवाब देना है। How to ask about family members, खानदान के अफराद के बारे में किस तरह से सवाल करना है। And today we will see how we can ask other people about their parents' profession and the source of their अर्निंग। अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं एक शख्स के साथ गपशप करते, बातचीत करते कि हमने इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर ली है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो दोस्त है, ये जो हमारे सामने शख्स खड़ा है, उसके पेरेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो जॉब क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे, और अगर हमसे कोई पूछता है तो आंसर्स किस तरह से देने हैं। Students, in most of the families, father is considered to be the person who earns and runs the family. बहुत सारी फैमिलीज में, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में जो वालिद साहब होते हैं उन्हीं को हेड ऑफ द फैमिली कंसिडर किया जाता है। वही होते हैं जो मतलब कमाते भी हैं फैमिली के लिए और फैमिली का बाकी निज़ाम भी चलाते हैं। बट दिस इजंट द केस ऑलवेज। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि फैमिली में जो फादर हैं वही डोमिनेट कर रहे हैं। या कुछ फैमिलीज में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जो फादर होते हैं ही इज़ नॉट लिविंग, ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट अलाइव। तो फिर ऐसे में कुछ फैमिलीज में मदर्स जो होती हैं वो सपोर्ट कर रही होती हैं अपनी फैमिली को। इन सम फैमिलीज मदर्स आर also hold the responsibility of earning as well as running the family. तो बहुत सारी फैमिलीज में जो माएँ हैं वो फैमिली को सपोर्ट करती हैं, वही अर्न करती हैं, कमाती हैं और फैमिली को चलाती हैं। So here we will include both of them. इसीलिए हम यहाँ पे इस लेसन में दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी के वालिद या वालदा क्या करते हैं तो हम इस तरह से पूछते हैं, What does your father do? What does your father do? आपके वालिद साहब क्या करते हैं। अगर वालदा के बारे में पूछना है तो What does your mother do? What does your mother do? आपकी वालदा क्या करती हैं। या आप कह सकते हैं What is your father? आपके वालिद साहब क्या हैं। बाय मीन्स जब हम ये कहते हैं क्या है तो हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि अगर वो किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, वहां पे उनकी डेजिग्नेशन क्या है। अगर आप किसी की वालदा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कहेंगे व्हाट इज योर मदर। आपकी वालदा क्या है, लाइक उनकी डेजिग्नेशन क्या है किसी भी फर्म में, किसी भी ऑफिस में या फैक्ट्री में जहां पे भी वो काम कर रही हैं। या व्हाट इज ही, वो क्या है। पीछे हमने देखा व्हाट इज योर फादर। अब उसी सेंटेंस को हम इस तरह से देखते हैं व्हाट इज ही, वो क्या है। या व्हाट इज ही, वो क्या है। या वेयर इज ही वर्किंग, वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो किस जगह काम कर रहे हैं, मतलब कौन सी फर्म में, कौन से ऑफिस में, या उनका फील्ड ऑफ वर्क क्या है। वेयर इज ही वर्किंग। या वालदा के बारे में पूछ रहे हैं तो वेयर इज शी वर्किंग। वालिद के बारे में ही, और मेल जेंडर के लिए मर्दों के लिए ही, और औरतों के लिए फीमेल जेंडर के लिए शी। वेयर इज शी वर्किंग, वो कहाँ काम कर रही हैं, कहाँ काम करती हैं। आंसर विल बी गिवन विद अकॉर्डेंस टू द प्रोफेशन। अब जब आंसर करेंगे तो जाहिर है वो अकॉर्डिंगली होगा उस प्रोफेशन के जो आपके या सामने वाले बंदे के वालिद या वालदा का है। माई मदर या माई फादर इज एन आर्मी ऑफिसर।
اگر آپ کے والد صاحب یا سامنے والے بندے کے والد صاحب جس کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے والد صاحب آرمی آفیسر ہیں تو وہ کہے گا مائی فادر از این آرمی آفیسر. یا آپ کی والدہ اگر آرمی آفیسر ہیں تو آپ کہیں گے مائی مدر از این آرمی آفیسر. اسی طرح مائی فادر ورکس ایز اے جرنلسٹ in the local newspaper. یا my mother works as a journalist in the local newspaper. میرے والد صاحب ایز اے جرنلسٹ کام کرتے ہیں لوکل نیوز پیپر کے لیے, لوکل اخبار کے لیے. اس کے بعد جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں. جو بھی کوئی پروفیشن ہے آپ کے والد صاحب کا, اگر آپ سے کوشچن کیا جا رہا ہے یا آپ کوشچن کر رہے ہیں تو سامنے والے بندے کے پیرنٹس کا جو بھی پروفیشن ہوگا اس کے اکارڈنگلی آپ بتائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں ہی از ورکنگ ان اے پرائیویٹ بینک, مائی فادر از ورکنگ ان اے پرائیویٹ بینک, اور مائی مدر از ورکنگ ان اے بینک. میرے والد صاحب یا میری والدہ بینک میں جاب کرتے ہیں. باقی بہت سارے پروفیشن ہیں. ڈرائیونگ, مائی فادر از اے ڈرائیور, مائی فادر از اے کارپینٹر, my father is a teacher, my father is a government servant, my father is a shopkeeper, or my mother has a boutique, my mother has a beauty salon. تو جو بھی کوئی پروفیشن ہے وہ آپ بتا دیں گے کہ میرے والد صاحب یا والدہ یہ کام کرتے ہیں. Repeat all the sentences 5 times. آپ نے جتنے بھی سینٹینسز اس پورے چیپٹر جس کا نام ہم نے فیملی دیا ہے اس میں پڑھے ہیں, ان سب سینٹینسز کو کوشش کریں ایٹ لیسٹ 5 دفعہ ریوائز کریں, چونکہ ریپیٹیشن سے, پریکٹس سے یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں بہتر طریقے سے بیٹھ جائیں گی. آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کنیکشن بٹوین یور پریویس لیسن اینڈ دس ون. آپ کے پریویس لیسنز میں اور اس لیسن میں جو کنیکشن ہے اس کو ضرور پہچاننے کی کوشش کریں. یہ لیسنز آپس میں جڑے ہوئے ہیں, بات چیت ایک جگہ سے شروع ہو رہی ہے اور وہیں سے آگے بڑھ رہی ہے. تو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, چیزوں کو لنک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آئے گی. کوٹ آف دا ڈے, آپ نے پچھلے 3-4 لیسنز میں دیکھا ہوگا کہ میں ڈفرینٹ کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو آج بھی میں آپ کے لیے کوٹیشن لے کے آیا ہوں. The road to success comes through hard work. جو کامیابی کا رستہ ہے, جو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی کامیابی تک جو رستہ جاتا ہے وہ محنت کا ہے, ہارڈ ورک کا رستہ ہے. تو اگر آپ محنت کریں گے تو you will definitely succeed. تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. So work hard and you'll become a proficient user of English language. محنت کریں اور یقیناً آپ ایک بہت اچھے یوزر بن جائیں گے انگلش لینگویج کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر.